मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग के लिए बायोलॉजी का ये आपको जो कि क्लास होगा, ये आपका 9वां टेस्ट सीरीज रहने वाला है। इससे पहले 8 टेस्ट सीरीज आपको हम करवा चुके हैं और इससे पहले आपको 100 क्वेश्चन इस चैप्टर का यानी कि करवा चुके हैं जैव प्रक्रम का। और जैव प्रक्रम में आपको 4 चैप्टर एनसीईआरटी बुक के अनुसार आ जाता है, जो कि 1 से लेकर 4 चैप्टर तक आप उत्सर्जन चैप्टर तक पढ़े होंगे, वहाँ तक का सभी प्रश्न इसी चैप्टर का लिया जाता है। तो हम एनसीईआरटी बुक का ऑल टू ऑल ऑब्जेक्टिव, बाकी जितना ऑब्जेक्टिव है आपको जितना टेस्ट सीरीज करवाते हैं, अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं सभी वीडियो, तो आपको उससे बाहर एक ही प्रश्न नहीं रहने वाला है। जैसे कि प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, श्वसन क्रिया विधि में भोजन अणु का होता है। भोजन अणु का होता है, क्या होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो 101 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप 1-2 करके भी बता सकते हैं, क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विघटन। विघटन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे कहा गया है, रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है। कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप लोग सभी व्यक्ति वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो सभी को कमेंट करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि यहाँ पे कहा गया आपको, हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु का आयन पाया जाता है। कौन सा धातु का आयन पाया जाता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो हीमोग्लोबिन वर्णक में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो 103 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहा। हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु का आयन पाया जाता है, तो लोहा का पाया जाता है, लोहा धातु का आयन पाया जाता है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 4था नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा पर श्वास के दौरान डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम में क्या होता है, और आप लोग को पढ़ाए थे जब डायफ्राम के बारे में श्वसन चैप्टर में, तो आप लोग को पूरा डिटेल से हम इसके बारे में बताए थे। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, संकुचन। संकुचन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। जीवों के शरीर में ऊर्जा उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। तो हम लोग जानते हैं श्वसन क्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 106 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, और सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, और बाद में आपको बताना है 20 में से कितना सही कर पाए। कहा गया ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि यहाँ पे कहा गया है आपको, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप का मान होता है। कितना होता है आपको बहुत अच्छे तरह से हम बताए थे, जो कितना स्पीड में जाता है और कितना स्पीड में रिटर्न आता है। तो अगर आप पढ़े होंगे, अगर आपको उस समय का याद होगा, तो आप बड़ी आसानी से आंसर बता दीजिएगा, और बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है।
तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 120/80 रक्तचाप हमारा होना चाहिए। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आएगा, जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग को बताना है। वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग कर अपने वृद्धि और जनन के लिए करते हैं, ये परिभाषा दिया गया है। आपको पूछा गया है ये किस चीज़ का परिभाषा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोषण। पोषण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पोषण का परिभाषा आपको दिया गया है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109 आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाले कठोर परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको पूछा गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनामेल। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 110 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया शोषण क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्न में से किस यौगिक में रासायनिक बंधन में सुरक्षित रहती है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ATP। शोषण क्रिया में युक्त ऊर्जा निम्न में से किस यौगिक में रासायनिक बंधन में संरक्षित रहती है? तो ATP में। ATP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आप लोग को हम बताए थे, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं अगर आपको याद है तो। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे कहा गया पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? और आपके बुक में भी ये प्रश्न दिया गया है और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 111वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए रेटेक्स कहते हैं। ये ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक लगता है, इस ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर गलत दिया गया। पौधे में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन आप लोग वैसे देख लीजिएगा सही है या मिस्टेक है। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे अगर आप पढ़े होंगे तो। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 55% होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और वीडियो को अगर आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट में इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 114 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी।
किण्वन कहते हैं। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 115 नंबर जो कि आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया छोटी आंत एवं बड़ी आंत को जोड़ पर पाए जाने वाली एक छोटी नरी नुपा रचना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीकम कहते हैं। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि कहा गया जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? और ये भी आपको परिभाषा दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को निकालना उत्सर्जन कहलाता है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया वृक्क बाहर से संयोजित तथा अरेखीय पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है क्या कहलाता है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे। 117 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 118 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से किस पादप पत्ती कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कार्बन हाइड्रोटेट में हो जाता है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 118 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। और अभी आपको बायोलॉजी का कम से कम जैव प्रक्रम का अभी आपको 500 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। कहीं से अभी आपको एमसीक्यू पूछ ले आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिए। आपको प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा और आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री क्लास है आपके लिए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेरीसेड। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 119वां प्रश्न कहा गया है यूग्लिना में पदार्थों का परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की भूमिका होती है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 119वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण। विसरण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितनी अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजित होती है? और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। साथ में अब आप लोग बताइएगा जो 20 में से आपका कितना सही हो पाया है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।